नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी बीच बड़ी खबर बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रशांत किशोर की जनसुराज ने अपने कैंडिडेट्स को ही बदल दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर जनसुराज खेमे से निकलकर सामने आ रही है। अभी अभी प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें इस बात की जानकारी उनके तरफ से दी गई है कि अब तरारी और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन कैंडिडेट्स का नाम पहले घोषित किया गया था, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके जगह पर 2 नए कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि प्रशांत किशोर की जनसुराज के द्वारा अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और इसमें इस बात की जानकारी दी गई, क्योंकि तरारी विधानसभा सीट पर जो कैंडिडेट सबसे पहले बनाए गए थे, एसके सिंह, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था और इसको लेकर प्रशासन ने सवाल खड़े किए थे। बीते कई दिनों से चर्चाएं भी चल रही थी और अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एसके सिंह जनसुराज के कैंडिडेट अब नहीं होंगे। उनके जगह पर एक महिला उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है, जिनका नाम है किरण सिंह। उसी क्षेत्र की है, समाजसेवी के तौर पर इनकी भी उस क्षेत्र में बड़ी पहचान है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे किरण सिंह की तस्वीर। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, हाथ जोड़कर तमाम लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है और बगल में ही उनके जिनके नाम की पहले घोषणा हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह बैठे आपको नजर आएंगे। तो तरारी की सीट जो कि इस बार के उपचुनाव में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ जहां बीजेपी ने एनडीए खेमे से बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन से माले ने राजू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है, लेकिन जब कैंडिडेट जनसुराज ने बदल दिया है, तो अब किरण सिंह के बारे में ये खबर आई है कि 25 अक्टूबर को वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगी। तो तरारी की सीट पर अचानक से जनसुराज को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बेलागंज विधानसभा जो उपचुनाव है, वहां से भी खबर यही निकलकर सामने आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है, खुद जिनके नाम की घोषणा पहले जनसुराज ने की थी, खिलाफत हुसैन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और इस सीट पर अब जनसुराज के तरफ से जो कैंडिडेट होंगे वो मोहम्मद अमजद होंगे। स्क्रीन पर आप अपनी तस्वीरें देख सकते हैं मोहम्मद अमजद की। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वहां पर मौजूद नेताओं की तरफ से उनको भी फूल माला पहनाते आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभिवादन स्वीकार वो भी कर रहे हैं हाथ जोड़कर। यानी कि बेलागंज, जहां पर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं, जेडीयू ने मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं पर अब जनसुराज ने बेलागंज की सीट पर खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। और यानी कि अब इन दोनों सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं जनसुराज के, उनके नाम बदल दिए गए हैं, कैंडिडेट बदल दिया गया है। अब इसका प्रभाव जनसुराज को कितना पड़ेगा, फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बेलागंज की सीट पर जनसुराज की तरफ से अब नए कैंडिडेट के तौर पर मोहम्मद अमजद का नाम सामने आ चुका है। तो तरारी की सीट पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह किरण सिंह के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं अपना नामांकन 25 अक्टूबर को करेंगे और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों सीटों पर किस प्रकार की लड़ाई जनसुराज दे पाती है, जब आखिरी वक्त में उसे अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया है। तो 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 नवंबर को
वोटिंग होनी है चारों सीटों पर और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो जनसुराज जो नई पार्टी बनी है, मनोज भारती उसके अध्यक्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तमाम बातें जो हैं पार्टी के तरफ से बता दी गई हैं कि बेलागंज और तरारी की सीट पर किस तरीके से और क्यों कैंडिडेट को बदलना पड़ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनसुराज कितना कमाल कर पाती है और इन सीटों पर जो जनता है वो किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।